हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मेरे बड़ों को मेरा प्यार भरा प्रणाम और छोटों को जी भोरी का आशीर्वाद। तो दोस्तों, मैं नीलम राणा देवभूमि उत्तराखंड से के ब्यूटीफुल शहर देहरादून से स्वागत करती हूँ आप लोगों का अपने एक मिनी ब्लॉग में। क्योंकि बड़े बड़े ब्लॉग एडिटिंग करने में बड़ी दिक्कत होती है, तो इसलिए आजकल मिनी ब्लॉग में ही चल रही हूँ। तो अभी सुबह की बज चुकी है 9:30 और फाइनली हम उठ चुके हैं। चाय वगैरह भी पी ली है, बाबू को दूध भी दे ही दिया है। यहाँ पे देखो इसकी दुकान फैला रखी है, पूरी दुकान। और इसे उठ उठ के पापा चाहिए तो ये रोज उठ उठ के रोता है। और यहाँ दरवाज़ा बंद रहता है तो यहाँ दरवाज़ा पीटने लग जाता है कि यहाँ मेरे पापा होंगे। लेकिन पापा तो साइड पे है, तो ये है पापा बॉय, तो इसको ज़्यादा मम्मी से ज़्यादा पापा चाहिए। और ऐसे किस किस के बेटे हैं तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। और मैंने इसके सर में ना टोपी रखी हुई थी यहाँ कुर्सी पे, देखो तो उसने ये टोपी भी निकाल दी। ये बिल्कुल भी टोपी तो सर में रखता ही नहीं है और कपड़े तो बदलने ही नहीं देता। भाई इतनी आफत दिलाते हैं ना, क्या बताऊँ इस लड़के को। और उठ उठ के मेरा काम रहता है इसको पैक करने का, क्योंकि फिर ये पूरे रूम में घूमता रहता है। इसलिए मैं इस पर मोजे जूते वगैरह सब कुछ पहना देती हूँ सुबह ही बिस्तर में ही, टोपी भी रख के। लेकिन टोपी तो मेरा हीरो फेंक देता है। तो ऐसे किस किस का बच्चा करते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताना दोस्तों कि हमारे बच्चे भी ऐसे ही करते हैं। और बाकी ये देखो अभी कैसा गिरच गिरच कर रहा है यहाँ पे। इसको चैन नहीं है भाई, बिल्कुल भी नहीं। लगा रहता है वहाँ से यहाँ से वहाँ से। और फिर सारे सामान भी इसके लिए फैला रखा है। तो सर्दियों में सबसे बड़ा रिस्क होता है बच्चों को सर्दी से बचाने का। और मेरे लिए ये बहुत टफ काम है, क्योंकि ये मेरे बच्चे की फर्स्ट सर्दी है इस बार से। वैसे जनवरी में इसका बर्थडे हुआ, जन्म हुआ है, बर्थडे है। तो उस टाइम तो बच्चा चलने फिरने वाला नहीं रहता, बिस्तर के अंदर रखा रहता है। लेकिन अभी ये चलने फिरने वाला हो गया तो बहुत दिक्कत होती है। तो सर्दी में मेरा सबसे ज़रूरी काम यही है, चाहे मैं एक घास खाना ना खाऊं, लेकिन इसको पैक रखना ज़रूरी है। और देखो कितना शोर में जा रहा है। क्या बोला? और नाश्ता वगैरह भी अभी बनाएंगे हम। अभी तो फ़िलहाल देखो राजा जी के साथ बैठी हूँ। अब क्या क्या होता है वो तो बाद में ही दिखेगा। और अभी ये तो लगा पड़ा है इसके आगे पीछे चढ़ने पे। तो दोस्तों, अब घुसती हूँ मैं रसोई घर की ओर, अपने लिए नाश्ता वगैरह बनाने की भी तैयारी करती हूँ। और उसी के साथ साथ बाबू की मालिश करने की भी तैयारी करती हूँ, क्योंकि मालिश भी अब जल्दी कर दूँगी। फिर ये सो जाता है 10 साढ़े 10 बजे तक। और बाथरूम में मैंने अपने बाबू के कपड़े वगैरह भी भिगो दिए हैं, ये भी धुलने को आसान हो जाता है, गर्म पानी में भिगो दिए हैं। अब जल्दी से नाश्ता बनाने की तैयारी करती हूँ। किचन के हाल कुछ ऐसे हैं, फैले फैले आजकल। और यहाँ पे रखी हुई है मेरी दाल वगैरह सारा सामान। दाल जो कि मेरे गांव से आई है, तो मैं आप लोगों को एक बार दाल भी दिखाती हूँ जो कि मेरे मायके साइड से आई है। तो ये है दाल, एक डब्बे में मैंने इस पे रखी है। तो ये मेरे मायके से आई है। ये थोड़ा मैंने किसी को देने के लिए रखी है, क्योंकि किसी ने बोला हमें गांव की दाल टेस्ट करनी है। तो मैं कहा कोई नहीं, एक दिन का साग तो मैं दे ही सकती हूँ। जब मुझे देने वाला दे रहा है तो मैं भी दे ही सकती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी थोड़ा बहुत और भी है इस पर। घर की दाल मतलब मैंने सारी मिक्स करके रखी हुई है। तो घर के चावल, दाल, घर मंडुए का आटा, ये सब कुछ आया हुआ है गांव से। तो वो मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। यहाँ ऊपर हमारा किरच बिरच सामान रखा रहता है, जैसे कि चाय की पत्ती, ये साबुन वगैरह। और यहाँ नीचे चावल चावल सब कुछ रखे रहते हैं। ये है खाली बॉक्स जहाँ की मेरा बाबू खेलता रहता है। और चलो आप नाश्ता वगैरह बनाती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आप लोगों को थोड़ी देर में। तब तक वीडियो में बने रहिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए दोस्तों। और आप देख ही सकते हो मैं भी एकदम पैक हो रखी हूँ सर्दियों में। और ठंड तो यहाँ इतनी भयंकर है कि क्या ही बताऊँ। मतलब बिना जुराबों के तो रहा ही नहीं जाता। लेकिन मैंने अभी नहीं पहने हुए हैं चप्पल। जुराब तो ज़रूरी है भाई, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है चप्पल जुराब सर्दियों में। और अभी मैं सोच रही थी कि एक जोड़ी किचन चप्पल लेके आऊँगी, क्योंकि हमारे किचन में बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। वैसे यहाँ तो मेरा पूरा पैक किया रहता है, आप देख सकते हो। ये सारे बिस्तर वगैरह रखे हुए हैं। यहाँ भी ये वाला है, क्योंकि यहाँ नन्ही ज़्यादा जाता नहीं है, तो इसलिए वहाँ ज़्यादा पैक नहीं कर रखा। ज़्यादा वो यहीं से खेलता है, तो यहाँ पे मेरा पूरा पैक किया रहता है। तो इसमें हमें भी आसानी होती है और मेरे बाबू को भी आसानी होती है। तो अब मिलती हूँ सीधा नाश्ता पानी बनाने के बाद आप लोगों से।
मेरा बाबू सो चुका है, सुबह की बज रहे हैं 10:30 और फाइनली मैंने उसकी मालिश वगैरह भी कर दी है, कपड़े कुपड़े धुल दिया है और स्वामी जी तो आजकल साइड पे हैं। और फिर मैंने अपने लिए नाश्ता वगैरह भी बना दिया है। तो मैं अभी दिखाती हूँ आप लोगों को कि नाश्ते में मैंने अपने लिए क्या बनाया है। वैसे तो मैं नाश्ता बहुत कम ही बनाती हूँ, सीधा दिन का लंच बनाती हूँ और आज मैंने सोचा बना लेती हूँ। तो नाश्ते में ये रही गर्मा गर्म चाय और ये रहे करेले, मतलब चचेना, मीठे करेले जो होते हैं, हमारे इधर मेरे मायके में चचेना बोलते हैं, कई जगह मीठे करेले बोलते हैं, कई जगह कंकोड़ा भी बोलते हैं इनको। तो उसकी सब्ज़ी बनाई है, मतलब ये सुखसा बना रखा था, सुखा के रखा हुआ था, तो उसकी सब्ज़ी बनाई है मैंने आज अपने लिए नाश्ते में, और रोटी। और अभी सारा काम तो निपट ही चुका है, फाइनली झाड़ू पोछा सब कुछ मैंने कर दिया है, कपड़े वगैरह भी धुल ही दिए हैं। आज बस बाबू के कपड़े धुलने को थे तो वो मैंने धुल दिए हैं, निपटा दिए। अब बाकी हैं ये वाले बर्तन धुलने को, तो ये तो खाने के बाद ही धुले जाएंगे। और तब तक वीडियो में बने रहिए, मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। लंच बाहर पे लाके मिलती हूँ आप लोगों को, नाश्ता बाहर पे लाके मिलती हूँ, लंच बोल दिया। तो दोस्तों अब झटपट नाश्ता भजवा के मिलती हूँ आप लोगों से, क्योंकि नाश्ता ज़रूरी है। जब नाश्ता मिलेगा तभी शरीर को, इतने बड़े शरीर को एनर्जी मिलेगी, तब जाके काम करने का मन करेगा। नहीं तो काय का काम करना मैंने, जब कुछ भजवाऊँगी ही नहीं। तो अब जल्दी जल्दी नाश्ता वगैरह करती हूँ, तो उसके बाद मिलूँगी आप लोगों को। और अभी मिलूँगी क्या, फिर सीधे दूसरे ब्लॉग में मिलूँगी। इसमें थोड़े बहुत अपने बेटे के नाखरे दिखाए मैंने आप लोगों को, फिर एक अच्छे मिनी ब्लॉग या बिग ब्लॉग में मिलूँगी। तो इसी के साथ बाय बाय।